मैंने जैसा कि आपको बताया कि किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं, वो आर्टिस्ट जो अभिनय करने वाले हैं, पर्दे के पीछे किस तरह की तैयारी होती है और जो पर्दे पे आते हैं तो किस तरह का अभिनय वो करने वाले हैं। मेरे भाई हैं साथ में, आपका नाम क्या है और आप इस पूरे नाटक में क्या भूमिका निभाने वाले हैं? मेरा नाम है लोकेंद्र यादव जी। और पूरे शहर में जो रिकॉर्डिंग म्यूजिक जो रहता जी, है जी। मैं वो उस पर मैं हूँ। वो आप पूरा वो हैंडल जैसे करने लाइव वाले हैं। जैसे लाइव पर आप लोग हैं जी, जी। हम तो रिकॉर्डेड पर मैं हूँ। छोटे-मोटे हम भी कुछ करने वाले हैं और मेरे साथ अजय म्यूजिक भाई दूंगा, फ्लूट का बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि लाइव रहेगा। हैं। जो बताने वाला वो यही कला हम आप जितने भी पात्र हैं इनकी मधुर बांसुरी झूमने ये एक भाव था जिस तरह से बहते जाते हैं संगीत में। संगीत एक ग्वालियर को संगीत की नगरी कहा जाता है। वहीं से हमारे अजय भाई हैं और लोकी भाई जैसे लोकेन भाई है और मैं भी, हम तीनों लोग संगीत पर काम करते हैं। ये लाइव उस पर करते हैं, रिकॉर्डेड पर, और हम दोनों यहाँ करते हैं। एक भाई और है हारमोनियम पर, क्या नाम है उनका? दुर्गेश भाई बोलते हैं, योगेश भाई सर, योगेश भैया जी हैं। वो हारमोनियम पे प्ले करते हैं और कभी कभार चेंज हो जाते हैं, पर हम यहाँ रेगुलर रहते हैं इनके साथ जब जब नाटक होता है। और मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ ढप बजानी पड़ती है जब जब एक बहुत आक्रोश जिस तरह से एक होता है नाटक, एक अपने पिच को होता है उस तरह का करता है। नमस्कार, मेरे साथ हैं यहाँ के रंगमंच के बहुत ही पुराने आर्टिस्ट हैं। वो खुद अपनी जानकारी भी बताएंगे और किस तरह से अभिनय करना चाहिए वो थोड़ी जानकारी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि जैसा कि बार बार बता रहा हूँ कि किस तरह की मेहनत लोग करते हैं। थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं या टीवी के आर्टिस्ट जो होते हैं, बैकग्राउंड में कितना मेहनत करनी पड़ती है और मंच तक आते आते कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो भैया थोड़े से बताएंगे। आपका नाम पहले बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध तिवारी विराट है। और रही नाटक की तैयारी की बात, तो आप ये मान लीजिए एक बच्चे का जन्म लेना और उसको स्वस्थ तरीके से बड़ा कर देना, इससे कम नहीं है जी। हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। कैरेक्टर में डूबने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी को भी? जैसे लोग टीवी के आर्टिस्ट हो या थिएटर के आर्टिस्ट हो, वो बहुत मेहनत करते हैं, तो एक आर्टिस्ट को प्रॉपर तैयार होने के लिए कितना वक्त लगेगा? ये करेक्टर की आर्टिस्ट को करेक्टर समझने में आने पर समझ होता है, वो उसको कितनी देर में समझ में आता ये है। एक चीज और, चौसर हम देखने वाले हैं, आपने तीसरी बार समथिंग आप देख रहे हैं, जी। तो महाभारत से जुड़ा हुआ है ये। जी, तो जी। एक मैसेज और दें, और क्या मैसेज देने वाला है ये नाटक? महाभारत से या चौसर से, जी चौसर के गेम से, ये जो चौसर खेला गया, जी जो षड्यंत्र रचा गया, जी। 500 का खेल था वो खेल तो 500 का था, लेकिन वंश कितने लोग नष्ट हो गए। जी इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी के साथ षड्यंत्र ना करें, जी अपनी ईमानदारी से काम करें। अगर आप अपनी ईमानदारी पे हैं, आप धर्म पे हैं, तो आपका कभी हानि ही नहीं होगी। ये है, और ये महाभारत, रामायण, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो हमको यही सिखाते हैं, कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। और इस नाटक में भी हमें एक संदेश मिलने वाला है। बिल्कुल। वो श्री कृष्ण जो हमें लास्ट में देने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं, और बहुत प्यारी जानकारी दी। और फिर मिलते हैं एक अभिनय के मंच पर जो कलाकार आने वाले हैं, उनसे भी हम रूबरू होने वाले हैं और देखने वाले हैं। और मैं भी अपनी परफॉर्मेंस करने वाला हूँ, उनके साथ साथ में तालमेल बिठाना पड़ता है, वो भी हम देखने वाले हैं जल्दी। धन्यवाद।
जब जब धर्म की हानि होती है मैं तब तक आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता तब तब मैं जन्म लेता। मानवता की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। ये कथा नहीं है केवल इंसानों के संघर्ष, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले विकराल रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से होने ज्ञान। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को ले चलता हूं उस कृष्ण की ओर जो प्रयोजन बना ईर्ष्या, जो प्रयोजन बना प्रतिशोध का, और जहां से आरंभ हुआ इस महायुद्ध महाभारत। मेरे अब्दुल पे नजर नहीं है कोई पता नहीं कि दादा बुढ़ी को लड्डू कितने प्रिय हैं। अरे आपके पतंग उड़ाने का विचार था तेरी सुंदर तो आप भी आते हैं बड़े बढ़िया। आपके हाथ से तो लग रहा है। पतंग को अंकुश में रखती है पीड़ा नहीं होती, परंतु जब पतंग जोर को खींचती है तो पेट कट जाती है। इंद्रप्रस्थ विश्वकर्मा की एक अद्भुत रचना, जहां एक तरफ सम्राट युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ और दूसरी तरफ दुर्योधन का अपमान। आइए देखिए। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। मैं इस बात का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। दुर्योधन, इस बात के प्रतिशोध की बात कर रहे हो? मेरे अपमान के प्रतिशोध की। कौन है संपूर्ण विश्व में जिसने तुम जैसे योद्धा का अपमान किया? वो 5 पतियों वाली बात है। तो चलो मैं सच हूं युद्ध के लिए। मैं पांडवों को परास्त कर इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर का भाग बना दूंगा। हस्तिनापुर के होने वाले महाराज को शोभा नहीं देगा और वैसे युद्ध नहीं तो फिर क्या होगा? योजना ऐसी होनी चाहिए पुत्र जिसमें हमें हानि न हो और शत्रु सर्वनाश नहीं समझते। युद्ध में और पांडवों को हरा का सब कुछ छीन लोगे किंतु गर्व नहीं छीनना। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें वृक्ष को अन्न देती है उसी प्रकार व्यक्ति का गर्व से शक्ति देता है। मुझे अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है। उन पांडवों से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो उनसे उनका गर्व छीन लो। अभी जानते हो मेरे बच्चे, उन पांडवों का गर्व है वो चले उसका अपमान करके अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकते हो। और श्री पांचाली में कहे हुए वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ये हंसी और इसका अभिमान नष्ट करना है मुझे। मेरे मित्र के अपमान का बुद्धि नहीं फिर कैसे गंगा नरेश? बुद्धि अविराज बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से बड़ा है तो कोई
कोई अस्त्र होता है और न ही कोई शस्त्र। अब जब सम्राट युधिष्ठिर ने राजसूय की कर दिया तो हस्तिनापुर को भी उनके सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन करना चाहिए। मामा जी, जब समारोह होगा तो असर तो दिखेगा ही मेरे बच्चे। और तुम जानते हो मेरे बच्चे दुर्योधन, सम्राट युधिष्ठिर को चौसर अति प्रिय है मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ पुत्र दुर्योधन, इस बार चौसर के खेल में यदि उस सम्राट को कंगाल नहीं कर दिया तो मरवा क्या तुम्हें तुम्हें तो चले ही जाना चाहिए। अंग और ये बुद्धि और समझदारी की बात है, तुम्हारी समझ नहीं है। मेरे शब्दकोश में षड्यंत्र का समझदारी नहीं का नाम है। गणिपाल मामा जी, पासे नहीं, पूरी सेना है, मेरी अजय सेना। मामा श्री भारी अर्जुन हमारे साथ चौसर खेलने कभी नहीं आएंगे। अवश्य आएंगे मेरे बच्चे, अवश्य आएंगे, क्योंकि जब हस्तिनापुर के महाराज उनके ताज श्री सम्राट युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजेंगे तो उनके आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई भी क्षत्रिय युद्ध और चौसर के निमंत्रण को नहीं सकता। आपकी योजना जो भी हो मामा श्री, लेकिन इस बार हमारी अंतिम प्रजा होनी चाहिए। अवश्य होगी मेरे बच्चे, अवश्य होगी। इस बार हम पांडवों की ऐसी पराजय होगी कि फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। एक दिन का राज, इनकी सेना, संपत्ति सब कुछ छीना है बस इतना ही है। मैं उन पांडवों से का घर छीनने वाला हूँ, लेकिन एक सुना होगा मामा श्री, तुम्हारा दास बनाऊंगा उन पांडवों को। क्या पर्याप्त नहीं होगा मामा श्री? उनकी पत्नी पांचाली को दासी बनाई। इंद्रप्रस्थ की सभा में उसने हमारे शस्त्र उतारे थे। अब हम पूरी सभा के सामने हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। ये 78 वर्षों में भी गुरुवंश का एक घराना चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सका। आध्यात्मिक सोच की शिक्षा के मार्गदर्शन में आपने सभी अंशों के साथ मिला और यदि सम्राट की आज्ञा हो तो चौसर का खेल आरंभ करें। आसन करें चौसर की खेल को आरंभ करें। बड़ी बात हस्तिनापुर के भव्य समारोह में आप सभी का स्वागत। यदि सम्राट की आज्ञा हो तो अवश्य कुछ कहना चाहते हैं। आप कहने अवश्य सम्राट की जय हो। सम्राट, चौसर के इस खेल को विश्व भर में अप्रिय माना गया है, इसलिए खेल आरंभ करने से पूर्व हमें नियम स्पष्ट करना अनिवार्य है। कैसे नियम महाराज? मुझे नहीं लगता कि भाइयों के बीच खेले जाने वाले इस चौसर के खेल में कोई नियम होना चाहिए। नियमों के बिना खेल का आनंद नहीं आता सम्राट, और नियम होंगे तो
मर्यादा भी होने नहीं होगी। बाकी वैसे आप क्या क्या करना तो बताइए मामा श्री, क्या नियम है इसके? अरे नहीं समझा, नियम बनाने के लिए तो धर्म का ज्ञान, न्याय, बुद्धि और अनुभव आवश्यक है, और इन तीनों के धनी तो केवल गंगा पुत्र महामहिम भीष्म सम्राट। महामहिम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया आप भी खेल के नियम कौशल का खेल मनुष्य के भावी के अधीन होता है और वह कौशल के खेल का विरोध करता है। तो ये आप खेल के नियम क्या बना सकता? पितामह, आप ऐसे नियम बनाइए जिससे अधर्म अपनी मर्यादा में रहे। तो सुनिए, इस संसार में अधर्म से सबसे अधिक दुख, अन्याय स्त्रियों को सहना पड़ा। इसलिए जब तक ये कौशल का खेल खेला जाएगा, कभी राज्यसभा में कोई भी स्त्री उपस्थित नहीं रहेगी। ये करना संभव नहीं था। सारा आयोजन पिताश्री ने सम्राट ही किया हो, अब वही यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे तो इस कार्यक्रम का क्या ही लाभ? तब तो तुम्हें इस कौशल के खेल को बंदी रखना होगा योगराज दुर्योधन, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, साम्राज्य की रुचि इस कौशल के खेल में न होकर गायक में बाधक न हो। महामहिम भीष्म है, राजस्त्रियां केवल अपने पति और दासी के साथ भी कौशल खेलती है, अन्य किसी के साथ। महामहिम, आपका ये निवेदन हमें मान लें, किंतु मेरी एक विनती है, सम्राट के अल्पाहार के लिए राज्यसभा में दासियों को प्रवेश मिल सके, ऐसी मेरी विनती है। महामहिम, अनुमति है, दासियों को राज्यसभा में आने की अनुमति है। इस खेल का दूसरा नियम, दोनों प्रतियोगी एक ही मूल्य की वस्तु को दांव पे लगा सकते हैं, जैसे आभूषण के सामने आभूषण, स्वर्ण मुद्राओं के सामने स्वर्ण मुद्राएं। मुझे लिखा इस खेल का अंतिम और तीसरा नियम यह होगा कि दोनों प्रतियोगी सिर्फ उसी वस्तु को दांव पे लगा सकते हैं, सिर्फ वस्तु पर उनका अधिकार होगा। किंतु तुम्हारा अधिकार तो गांव पर भी नहीं है युवराज। इसलिए तुम केवल अपने आभूषण, अपनी स्वर्ण मुद्रा ही दांव पे लगा सकते हो। यदि सम्राट की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सम्राट, आपसे अधिक बुद्धिमान संपूर्ण भारत में दूसरा कोई नहीं है। सम्राट, यदि मनुष्य जीतता है तो उसका गर्व बढ़ता है, किंतु यदि मनुष्य हार जाता है तो उसका गर्व भी टूट जाता है। मनुष्य की वास्तविक संपदा तो उसका गर्व ही होता है। मैंने तो मनुष्य तो नहीं कहा ना सम्राट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस संसार में केवल गर्व से ही मनुष्य का तो मेरी विनती है, दोनों प्रतियोगी केवल वही वस्तु दांव पर लगाएं जिन पर न केवल उनका अधिकार हो अपितु गर्व की। और जब दोनों में से किसी एक प्रतियोगी के पास कोई शेष इस पर उन्हें अधिकार एवं गर्व हो, तब खेल को पूर्ण मानेंगे। एक माता दुर्योधन के पास गर्व और अधिकार दोनों, ऐसा क्या क्या है कि हम तो नहीं जानते, किंतु सम्राट के पास संपूर्ण आधिपत्य है। ये हम जानते हैं युवराज थे। तो बताइए सम्राट, आपको ये नियम मान लीजिए? मुझे मान लीजिए मामा जी। मान्य है मामा जी। आपको संतोष तो है ना? संतोष। महामहिम, दोनों में से किसी भी पक्ष की ओर से मर्यादा बदना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको इस राज्यसभा के अंत तक बैठना है, क्योंकि केवल आप ही हैं जिस पर संपूर्ण राज्यसभा को विश्वास। यदि साम्राज्य की इच्छा हो तो महाराज के कक्ष की ओर संभाल करें ताकि हम खेल आरंभ करें।
आप निश्चित रहें और बस ध्यान दें। बाबा श्री गाँव ठीक के लिए थे ये नदी की आवश्यकता है फिर ये नकुल मेरा कहा अवश्य मेरे बच्चे अभी जरूरी नकुल की स्वतंत्रता है नहीं नीचे बैठो नाथ नीचे बैठो दांतों को उचित स्थान आभूषण और ये मुकुट शोभा नहीं देते तारों से मेरा भाई भगवान राम की तरह पवित्र है मैं यह धर्म में देख सकता हमारा बच्चा आपकी ये सुनिए ये तो कान तो दिए हैं तब भी आपको यह दर्द सुनाई देगा अधर्म कैसा अधर्म आचार्य गुरु खेल के नियम आप लोगों के समझ सुनाए गए क्या कौन नियमों को भूल किया महाराज धनराज आप अवश्य आने वाले बहुत बड़े पद को लेके जा रहे हैं और सीख भी आपको अपने देश के होने पर अत्यंत भगवान मेरी नाम को हत्या करके मैं स्वयं पर आपत्तिकर बनता हूँ ये क्या मेरे मैं अपने मित्र का साथ दे रहा हूँ लगाओ मित्र अश्वत्थामा को दांव पर लगाओ हाँ गुरु ध्रुव आपको इस राजसभा से प्रस्थान करने का आदेश दिया है महाराज ने अपने पुत्र को दांव पर लगा दे मैं ये राजसभा का त्याग कैसे कर सकता हूँ तो फिर वचन दीजिए कि आज के बाद आप किसी भी राजसभा का त्याग नहीं करेंगे वचन दीजिए हाँ मैं वचन देता हूँ बताइए आप अपने एक समझ को दाव पर लगाएंगे इस बार मैं दाव में लगूंगा आपका स्वतंत्र रहना क्या आवश्यक है मेरे पूर्व हालात को बदलना होगा क्योंकि मुझे प्रतीत हो रहा है कि आज इस राजसभा में बहुत बड़ा धर्म होने वाला है बहुत बड़ा धर्म होने वाला है चलिए सम्राट महागुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के सामने मानवी पुत्र सहदेव को खेलिए अपन से आलोक सहदेव को दांव पर लगाता हूँ मछली आवाज हो गया सम्राट नीचे बैठो दास
उतारो अपने मुकुट, सांस लेंगे। और जब आप भागने लगे तो अपने अनुजों को अर्थ उठाने के लिए विवश कर रहे हो। ठीक, आप सम्राट तो कर दीजिए मत इस्तीफा में बैठे सभी का और अपने साथ लेकर जो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप निश्चित रहिएगा से गाड़ी नीचे करो अर्जुन। मैंने कहा गाड़ी नीचे करो। आप हम इस राज्यसभा का त्याग करके जा रहे हैं। शीघ्र तो काम को कराऊंगा। इस अपने सौतेले भाइयों को इस लालच में नाव पर लगा दिया कि इंद्र से जीत जाएंगे। बस उन्हें दास बनाने में आया। मुझे क्या है मौसरिया? लगता है सम्राट का मन जो बदल गया, जो अपने सारे भाइयों को दाव पर नहीं लगाया। हाँ, ये सौतेले जो ठहरे प्रशासन। लेकिन मामा जी, सौतेले भाइयों को दाव पर लगा देना कहाँ ना रखा? ना सम्राट, याद रखिए इतिहास आपको किस बात की याद रखेगा? जिसने अपने सौतेले भाइयों के साथ छल किया और मैं अपने परिवार का नहीं। तेरे लिए मेरे चार भाई एक समान है, जैसे अर्जुन और भीम, वैसे ही नकुल और सहदेव। मैं तुम्हें दास के रूप में अर्जुन देता हूं और आज तुम्हारा ये गाड़ी दासों पर शोभा नहीं देता। इसे अपने स्वामी बलवंत कार्य को दे। मेरा दिव्य धनुष अर्जुन, अपने अनुजों के भांति नीचे बैठ जाओ। और यदि हमारे
बेटा मेरी होगी तुमने पवित्र केशों को हाथ लगाने का साहस किया है, मैं उन्हीं हाथों को उखाड़ दूंगा। ये मेरा प्रण है, उखाड़ दूंगा। ये हस्तिनापुर की नारी समाने किस प्रकार का लगा हुआ है उसी में बच्चों का मतलब इस डेट में 3-4 में लगा हाँ उसी में मैं तुम्हें खाद उतार दूंगा। ये मेरा प्रण होगा। रुक जाइए मेरा रुक जाइए। यदि युद्ध में कोई राजा हार जाता है तो उसे अपने शस्त्र त्यागने पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री को निर्वस्त्र नहीं किया जाता। और भाभी श्री तो कुलवधु है ना हस्तिनापुर की कुलवधु। ये तुम क्या कह रहे हो विकट? ये तो केवल एक वैश्या है, और वैश्या के अंग पर वस्त्र हो या न हो कोई भेद नहीं। उतारो शास्त्री के वस्त्र, उतारो। मर्यादा में रहो दुर्योधन। जिस प्रकार के समान अधिकार के घर में डूबी है, उस प्रकार सम्राट धृतराष्ट्र तुम्हारा जीवन अंधकार से भर देंगे। उतारो, इस शास्त्री के वस्त्र उतारो। तू आके देख। महाराज अपने पुत्र के कुतंत्र होगी गुरु इसकी राज का दया कीजिए महाराज, क्योंकि अपने वो नहीं आ सकता। अब आप में से मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। गाना को याद कर रही है, बंसी वाले को याद कर रही है। मैं रोमन कन्या पांचाली ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि फूल की आकाश में नारी की आवाज, सन्नाटा सा छा गया बीच सभा में आज। जो भी नारी जाति का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान। एक और प्रतिशोध है, एक और अपराध। भीष्म घिरे हैं बीच में, गहरी नदी समान। नारी के अपमान में कई सभ्यता आज, हार जीत के खेल में कई वंश की लाभ, कई वंश की लाभ, कई वंश की लाभ। सहायक
अजय सोनी, राहुल यादव, कृष्णा गांधी, आप सब देख रहे हैं। तो जैसा कि एक नाटक की मैं आपको जानकारी दे रहा था, एक कंप्लीट मेरा पूरा एक ब्लॉग होता है, वहाँ पे एंकरिंग चल रही है और मेरे साथ में कंप्लीट होता है। सब लोग पात्र आप यहाँ देख रहे हैं और हम भी सब, और फाइनली ये वीडियो तक भी चल रहा है और आप देख रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कृष्णा मांझी इतने प्यारे प्यारे ब्लॉग्स तैयार कर रहे हैं, इतने अच्छे कि आप जरूर देखें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू। ये चौसर की चौथी प्रस्तुति थी जो कि हाउसफुल गई, करेक्ट? बहुत बेहतरीन। इसमें इनका सहयोग, मतलब अगर ये नहीं तो हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, थोड़े से नाटक के बारे में और बता दें जल्दी से। चौसर के बारे में ये बताना चाहूंगा मैं कि मातृशक्ति पर आधारित है जी, और उसी दिवस पर यहाँ हुआ है ये कार्यक्रम, क्योंकि द्रौपदी जो कि दुर्योधन का अपमान किया गया था, कहते हैं लोग कि करती है, करा है, ये भी जो भी रही है, लेकिन उसका परिणाम जो था वो पांचों भाइयों को भी भुगतना पड़ा था। और बहुत सारे रीजंस हैं, आप बाकी इन्होंने ब्लॉग बनाया है, आप प्ले जरूर देखिए। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो आप सब इनवाइटेड हैं, आप आइए और काफी अच्छा प्ले आप आगे देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद भैया, बहुत बेहतरीन। अब निकल रहा हूँ, तो बताएं और कैसा लगा आपका प्ले, आपको खुद को कैसा लगा? मज़ा आया, अच्छा लगा, खुल रहा है और बेहतरीन रहा, हाउसफुल तो रहा है हर बार की तरह इस बार भी। और आपको कैसा लगा देख के? सुपर, एक नंबर लगा भैया। दादा को कैसा लगा? दादा को कैसा लगा? और कहा बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा, फाइनली एंड हो गया। और आप सबको देखा होगा, आप सबने कैसा लगा वो आपको पता होगा, कैसा फील आया होगा। आओ जल्दी आओ। ये कुछ कहे जल्दी। ओह ब्रो सागर भाई, इनको कहने तो जल्दी, कहने का आके इनको आज इनको कहने का आके कुछ कहें। बहुत शानदार म्यूजिक परफॉर्मेंस रही भाई के द्वारा, और मेरे इनने बहुत अच्छे से देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया, आपने देखा होगा, मुझे लग रहा है आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। जैसे मैं आगे भी ऐसी आपसे आशा रखते हैं, और आगे भी अगर शो होता है तो आपसे यही उम्मीद है कि देखते रहे, बढ़ते रहे और देखते रहे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। इस तरह की घटना देखिए, इस तरह की अद्भुत कारनामे देखिए हमारे पात्रों के साथ, यही कहूँगा। और मजा आ गया देख के, सुन के, बजा के, एंजॉय रहा। पूरा नाटक देखा, प्ले देखा, किस तरह का आपको ये मंच लगा और किस तरह के पात्र, किस तरह से अनुभव ये अभिनय कर रहे थे। तो एक तरह की मैंने कोशिश की है, और कैसा लगा वो कमेंट करके आप बताइएगा जरूर। और बहुत अच्छा आपको अनुभव रहने वाला है इस चीज़ का, अच्छा लगेगा। सारे पात्र हैं यहाँ पर, और एक सच्ची घटना पे आधारित है महाभारत की, किस तरह से पांडव और द्रौपदी के जो चीरहरण होता है और क्या क्या पूरा जो बताया गया है वो आप ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आगे